In every 4 minutes, one Indian commits suicide. हर 55 मिनट्स में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है जिसकी एज 30 इयर्स के बिलो होती है। 40% से ज़्यादा लोग इंडिया में डिप्रेशन में हैं। क्यों करते हैं लोग सुसाइड? क्या है ये डिप्रेशन? कहाँ से आता है? कैसे इसको दूर किया जाए? आइए इन बातों को जानने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन कोई डिजीज है और ये सोच इनको और ज्यादा हेल्पलेस फील कराती है। आई वॉन्ट टू ब्रेक योर थॉट पैटर्न हियर। डिप्रेशन इज नॉट एन इलनेस, नॉट अ सिकनेस, नॉट अ डिजीज। अगर कोई बंदा डिप्रेशन वाला आपके बाजू में बैठा है, क्या उसके खांसने से आपको डिप्रेशन हो जाएगा? नो, ऑब्वियसली नॉट। सो द वेरी फर्स्ट रूल इज चेंज योर बिलीफ टुडे। डिप्रेशन इज नॉट अ डिजीज। रिपीट इट 20 टाइम्स डेली। अपने आप से बार बार ये कहो कि डिप्रेशन कोई डिजीज नहीं है, इसलिए कि ये सोच और ये बिलीफ ही आपको डिप्रेशन से निकलने नहीं देता। व्हाट इज डिप्रेशन? क्या है ये डिप्रेशन? यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। डिप्रेशन इज अ फीलिंग, अ कांस्टेंट फीलिंग, बार बार लगातार आने वाली फीलिंग, अ फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, अ फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस। और DSM-5 कहता है कि अगर 2 हफ्ते से ज्यादा आप कॉन्स्टेंटली खुद को यूजलेस, होपलेस या वर्थलेस फील करने लगते हो तो आप कहलाते हो क्लिनिकली डिप्रेस्ड। सो आई रिपीट इट अगेन, डिप्रेशन इज नॉट अ डिजीज जिससे आप बाहर नहीं आ सकते। डिप्रेशन एक कांस्टेंट बार बार आने वाली फीलिंग्स है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये फीलिंग्स कहां से आती है और कहां से आता है डिप्रेशन? सो वी अंडरस्टूड डिप्रेशन इज अ फीलिंग, एन एक्सट्रीम सैड कांस्टेंट फीलिंग, not a illness, not a sickness, not a disease. Now let's understand कि ये feelings आती कहाँ से है? Where does these feelings comes from? So imagine ये आपकी lifeline है, okay? This is your past, this is your present, and this is your future. If you are struggling with depression, अगर आप डिप्रेशन में हैं, दैट मीन्स कि ये प्रेजेंट में आप एक्सट्रीम सैडनेस महसूस कर रहे हैं। फिर से सुने, अगर आप डिप्रेशन में हैं, दैट मीन्स कि आप प्रेजेंट में एक्सट्रीम सैडनेस महसूस कर रहे हैं। अब ये एक्सट्रीम सैडनेस जो आप प्रेजेंट में महसूस कर रहे हैं, ये आ कहां से आ रहा है? This is coming from focus of yours on the past. फ्यूचर पे नहीं। फ्यूचर के बारे में आप एंशियस हो सकते हैं, फ्यूचर के बारे में आपको एंजाइटी हो सकती है, बट यू कैन नॉट से दैट आई एम डिप्रेस्ड अबाउट फ्यूचर। सो इसको समझने की कोशिश करें। जब भी आप डिप्रेशन की फीलिंग महसूस कर रहे हैं, दैट मीन्स you are constantly focusing on the past. Okay, so what does it mean? Depression is equal to your constant focus on the past plus extreme sadness feelings in the present. Constantly आप पास्ट पे फोकस कर रहे हो, उसकी वजह से आप प्रेजेंट में बहुत उदास फील कर रहे हो, that means you are in depression. ओके? पास्ट पर फोकस। पास्ट में कुछ हुआ था जो आप नहीं चाहते थे। किसी की डेथ हो गई थी, आपके साथ में कोई हादसा हुआ था, किसी ने आपसे चीट किया था, किसी ने आपकी इंसल्ट की थी, आपका अपने पार्टनर से ब्रेकअप हो गया था, बिजनेस में आपको लॉस हो गया था, कुछ आप चाहते थे वो आपको नहीं मिला, कुछ आप नहीं चाहते थे वो आपके साथ में हो गया। आपका कांस्टेंट फोकस उस पास्ट में रहने लगता है। कभी आप पास्ट में गए, कभी चले आए, ये नॉर्मल बात है। हम ह्यूमन बीइंग हैं,
वी कैन नॉट डिलीट कंप्लीटली पास्ट मेमोरीज। पास्ट की मेमोरीज को हम पूरी तरह से डिलीट नहीं कर सकते, बट डिप्रेशन के अंदर आप कॉन्स्टेंटली पास्ट में फोकस करने लगते हैं, पास्ट में आप स्टक हो जाते हैं। पास्ट आपके लिए एक बर्डन की तरह, एक बोझ की तरह आप उसको अपने सर पे महसूस करने लगते हैं, आप पास्ट में जीने लगते हैं। दैट इज डिप्रेशन। सो यू आर कॉन्स्टेंटली फोकसिंग ऑन द पास्ट, जिसकी वजह से आपको प्रेजेंट में एक्सट्रीम सैडनेस की, गिल्ट की, शेम की फीलिंग आप महसूस करते रहते हैं, एंड दैट इज डिप्रेशन। और अगर यही डिप्रेशन ज्यादा समय तक आपके साथ में है, दैट मीन्स इट लीड्स टू सुसाइड। सो व्हाट यू फोकस ऑन डिटरमाइंस हाउ यू आर फीलिंग। आप कैसा फील कर रहे हैं ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ फोकस कर रहे हैं। अब आपने बहुत सारी बुक्स देखी होगी, आर्टिकल देखा होगा, वीडियोस देखी होगी, चेंज योर फोकस। बट अपने फोकस को चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप कंप्लीटली पास्ट से अपना फोकस हटा नहीं सकते। सो व्हाट्स द अदर सॉल्यूशन इज चेंज योर पर्सपेक्टिव। फोकस इज व्हाट यू लुक एट एंड पर्सपेक्टिव इज हाउ यू आर लुकिंग एट इट। फोकस आप कहाँ देख रहे हैं, पर्सपेक्टिव आप अपने पास्ट को किस तरह देख रहे हैं। पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है। अपने पर्सपेक्टिव को बदलें, अपने नजरियों को बदलें, पास्ट से लेसन लेना शुरू कर दें। रिमेंबर, यू कैन नॉट चेंज पास्ट। पास्ट वॉज ए हिस्ट्री, टुमारो इज ए मिस्ट्री एंड ओनली टुडे इज अ गिफ्ट। सिर्फ आज ही आप इंप्रूव कर सकते हैं, आज ही आप अपने पास्ट के मिस्टेक से लर्न करके आगे बढ़ सकते हैं। आज का दिन ही आपका है। यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन। आप रेस्पॉन्सिबल हैं। आप किस तरह से सोच रहे हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है। आप कैसा फील करते हैं इसके लिए आप रेस्पॉन्सिबल हैं। आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन को किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं इसके आप रेस्पॉन्सिबल हैं। सो ओनली सॉल्यूशन इज चेंज योर पर्सपेक्टिव। पास्ट में आपकी नजर जाएगी, बट अब से आप पास्ट को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दें। पास्ट के मिस्टेक से लर्न करना शुरू करें और फ्यूचर पर फोकस करें। लोग क्या कहते हैं डजंट मैटर, लोग क्या सोचेंगे डजंट मैटर। आप क्या करते हैं ये मैटर करता है, आप क्या सोचते हैं ये मैटर करता है। राइट योर ओन स्क्रिप्ट। ये आपकी लाइफ है, आपकी मूवी है, आप इसके डायरेक्टर हैं। आप पे डिपेंड करता है आप हीरो का रोल चूज करते हैं या विलन का रोल चूज करते हैं। पास्ट एक सूरज था जो डूब गया, कल का सूरज था। उसके मिस्टेक से लर्न करें और फ्यूचर पे फोकस करना शुरू कर दें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने के लिए हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं।